आइए देखते हैं, मजा आएगा। आज देखिए, मैं एक सवाल और दाग देता हूं और ये बड़ी खबर है, दिखाइएगा। मेरे हाथ में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है और राहुल गांधी पे बलात्कार का आरोप लगा था। अंजना जी वो थे रिस्पोंडेंट नंबर 6 इसमें। राहुल गांधी पे बलात्कार का आरोप लगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये केस को निरस्त किया, रद्द किया। हमने इस फैसले को मान लिया। सरकार थी कांग्रेस की 18 अक्टूबर 2012। अब मैं कहूं, ये वाला जो जजमेंट है, टाइगर जिंदा था या टाइगर सो रहा था, या जुडिशरी बिकाऊ थी या जुडिशरी ईमानदार थी, क्योंकि राहुल गांधी पे बलात्कार का आरोप था। लेकिन पूरे देश ने फैसला मान लिया। अब आप इनसे सवाल पूछ लीजिए कि इनके पक्ष में फैसला है तो अच्छा है, अगर नहीं आए तो जुडिशरी बुरी है। ये किस तरह के दोहरे मापदंड? इन्हीं कोर्ट से तो जमानत से लेकर ऐसे मामलों को निरस्त करने की प्रक्रिया हुई है ना सुप्रिया जी। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी को कम से कम अदालत पर सवाल खड़े करने से पहले बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा, वरना हम तो पूरे ढांचे को ही बर्बाद कर देंगे ना, अगर हर किसी पर प्रश्न खड़े करेंगे। गजब बेइज्जती है। ढांचे को बर्बाद करने का, ध्वस्त करने का, लोकतंत्र का चीर हरण करने का काम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कर रही है। क्या बातें कर रहे हैं? सरासर झूठ है, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। और अगर नहीं कर रही होती तो राहुल गांधी जी के 40 मिनट के वक्तव्य में, जिसने उन्होंने अडानी की कलई खोल दी मोदी जी को लेकर, उसके 18 अंक एक्सपंज न करती। अगर उनकी कलई न खुलती अडानी पर तो वो राहुल गांधी जी को संसद में दोबारा से बोलने का मौका देते। अगर उनकी कलई न खुल रही होती तो वो 16 मिनट के लिए भारत के सदन को की कार्यवाही को म्यूट न करते। अगर उनकी कलई न खुल रही होती अडानी को लेकर मोदी जी की, तो वो भारत के सदन में बहस होने देते, सत्ता पक्ष से नारेबाजी कराकर भारत के सदन की कार्यवाही स्थगित ना करते। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूं। आज जितना नीचे गिर सकती है भारतीय जनता पार्टी, गिर चुकी है। एक बेकार के, फिजूल के केस को उन्होंने यहां पर कोर्ट किया। अगर आप इस केस को कोर्ट करेंगे तो भी मैं भी बोलूंगी, औरतों की स्टॉकिंग का आरोप था इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। क्या इशरत जहां और क्या बाकी औरतें, उस केस में वो भी आरोपी थे, ये भूलिएगा मत। और जब फैसला आया तो इस देश ने माना उसको, ये याद रखिएगा। अगर आप मिट्टी और लांछन लगाएंगे तो आपके गिरेबान में कंकाल भरे हुए हैं, एक एक खींचकर वापस लाया जाएगा। औरतों की स्टॉकिंग का आरोप इस देश के प्रधानमंत्री पर था, उन औरतों की हत्या भी हुई। ये आरोप से प्रधानमंत्री ग्रसित थे, इस बात से कोई नकार नहीं सकता है। ठीक है, इसका जवाब दे दीजिएगा। जहां आप ले जाएंगे वहीं पर आपको हम बहस करते हुए नजर आएंगे। बीच में मत बोलिए, मैं आपके 3.5 मिनट के वक्तव्य में बीच में नहीं बोली थी। मैं सिंपल सी बात कहती हूं, नरेंद्र मोदी अडानी के नाम से घबराते क्यों हैं, डरते क्यों हैं, कांपते क्यों हैं, ये सवाल है। अगर ये लगातार आप बोलेंगे अंजना जी, नहीं, वो लगातार नहीं बोल रहे हैं, चूंकि आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया, उस पर वो जवाब देना चाहते हैं। आपने अपनी बात कह ली है, अब सुप्रिया जी एक बार उनको जवाब देने दीजिए। वो राहुल जी पर बोल रहे थे, मैं चुप रही थी। वो राहुल जी पर बोल रहे थे, मैं चुप रही थी, मैंने अपने टर्न का इंतजार किया था। देखिए, याद रखिएगा ये बात। अगर संसदीय गरिमा आप बरकरार रखिएगा तो लोग देख रहे हैं, नहीं रखिए। मैं तो चाहती हूँ राहुल गांधी के ऊपर और आरोप लगाए, जितने लगाएंगे आपका मुखौटा खींच खींच कर बेनकाब देश। ठीक है, अब जवाब सुनिए। गौरव जी बोलिए। गौरव जी बोलिए। अंजना जी, आपको चाहिए था कि जब इन्होंने बोला बददिमाग प्रवक्ता, तो आपको रोकना चाहिए था। इनके गले में मुझे कुछ पट्टा दिखाई दे रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो सकता है कांग्रेस पार्टी पिद्दी की तरह इनके गले में भी एक पट्टा पहना के इनको भेजती हो। लेकिन चर्चा का स्तर गिराने में अगर किसी को महारत हासिल है तो इनको हासिल है। सवाल जो पूछे जाएंगे उसका उत्तर नहीं देंगे। खड़गे जी के ऊपर भी एक केस कर दीजिए ना, कर दीजिए खड़गे जी के ऊपर भी एक केस। किसको छोड़ा है आपने? करिए केस। मैं तो चाहती हूं ये और केस करें। विनाश काले विपरीत बुद्धि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, और क्यों कहा गया समझ रही हैं आप? क्या बोल गए ये? उनका तो वक्त खत्म हो गया। यही दंभ और अहंकार ने तो रावण को जीने नहीं दिया था। आप क्या चीज है यहाँ पर बैठकर इतना दंभ और अहंकार दिखा रहे हैं? बेटा 30 साल का तजुर्बा है हमारा राजनीति का। अच्छे अच्छों को चूस कर गुठलियां फेंक दी हैं।
हमारे शास्त्रों में कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपको लगता है आप पाक साफ गंगा जल से धुले बैठे हैं, बाकी सारे चोर और डाकू हैं। अरे कर दीजिए अपनी पुलिस को और बेलगाम और निरंकुश कर दीजिए, और एजेंसियों को छोड़ दीजिए। छोड़ा तो है ही आपने, कर दीजिए केस खरगे जी के खिलाफ भी, हो जाने दीजिए दूध का दूध और पानी का पानी। क्योंकि ये देश भी तो देखे कि बौखला कर, घबरा कर, एक तानाशाह का जब बेनकाब होना होता है, जब कलई खुलती है अडानी को लेकर, तो उनका क्या हाल होता है ये देश देख रहा है। आप जितना राहुल गांधी जी के पीछे पड़िएगा, आप अपनी पुलिस भेजिए, आपने दिल्ली पुलिस नाम पूछने के लिए, आप राहुल जी को बोलने नहीं देंगे, आप उनका माइक खत्म करेंगे, आप संसद को म्यूट करेंगे, आपके मंत्री ट्रोल बनकर वहां पर करेंगे, आप यहां पर अपशब्दों का प्रयोग करेंगे, आप एक महिला के लिए कहेंगे मेरे गले में पट्टा है। अरे पट्टा होने से अच्छा है तुम्हारी तरह खाली का बैंगन नहीं हूं, एक विचारधारा को लेकर लड़ाई लड़ रही हूं, तुम्हारी तरह नहीं। मैं तो सिर्फ एक बात पूछ रही हूं, और ये बात बोलनी जरूरी है, शब्दों की मर्यादा की भारतीय जनता पार्टी बात करेगी। वैधव्य झेलती हुई एक औरत को कांग्रेस की विधवा कहना, एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, एक संतान को हाइब्रिड बछड़ा कहना, खूनी पंजा कहना, औरतों की फोटो अचार के डब्बे पर लगा दो, अचार ज्यादा बिक जाएगा, ऐसे कहने वाले व्यक्ति को दीदी ओ दीदी कहकर एक वुमन चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कहने वाले व्यक्ति को आप लोकतंत्र का चीरहरण करते हुए नहीं देखती है? इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा।